Nitin Srivastava joins us now from Delhi. Hey Nitin, good to have you with us. I was going to ask you how much it cost, but I just read, so 145 million bucks. What does India hope to get out of this? Country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year, but I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your handout. India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. धूल चेहरे पे थी लेकिन आईना साफ करते रहे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, भारत और इवन दुनिया भर के लोगों को सबको बधाई है कि हमारा चंद्रयान फाइनली चंद्रयान बट विक्रम जो है वो लैंड कर गया है मून पे। सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल रही और मैं बहुत खुश था उसके लिए। और लेकिन बीच बीच में कुछ नेगेटिव न्यूज़ ऐसी आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं बता सकूं कि कुछ भी हो, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए इस अचीवमेंट पे। आज तक साउथ पोल में दुनिया का कोई कंट्री नहीं गया और सबसे कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग थी आज तक। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग बोल रहे हैं कि चांद पे जाने का क्या मतलब था, इंडिया में इतनी गरीबी है, उनको पहले रोटी दो, क्या इतना पैसा खर्चने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, देखिए ये जो बोलते हैं इनको सिरे से इग्नोर कीजिए और अपने आप को प्राउड फील करिए कि आपने कि भारत ने जो अचीवमेंट आज हासिल की है वो इतनी आसान नहीं थी। एक सेमी फेल्ड मिशन जो 2019 का था, उसके बाद डिसाइड किया गया कि हम दोबारा वहाँ जाएंगे और साउथ पोल जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो ये टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है उसका एक जीता जागता एक सबूत है कि भारत आज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। और मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर जेलस ही कर रहे हैं क्योंकि वो इतना पैसा उड़ाते हैं। उनके यहाँ भी होमलेस लोग हैं, उनके यहाँ भी गरीबी है, लेकिन वो ये सब नहीं दिखाते, वो सिर्फ इंडिया की गरीबी दिखाएंगे। तो आपको कभी भी कोई ऐसा बोले तो यू जस्ट इग्नोर दैम, मूव ऑन, खुश रहिए और अपने आप को प्राउड फील कीजिए। देखिए गरीब हर देश में होंगे, आपको एज ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में इतने होमलेस लोग हैं, अमेरिका में तो बहुत होमलेस लोग हैं। मैं हवाई गया था, वहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने इतने होमलेस लोग कहीं और देखे ही नहीं थे। तो देखिए ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसमें बहुत ज़रूरी था इंडिया को आगे आना। अब है क्या है कि इससे क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया आज सैटेलाइट का ज़माना है और जो स्पेस में रूल करेगा वही आगे रूल करेगा, डिसाइड यही होगा। और ये एक रेस है जिसमें कि भारत बहुत आगे निकल रहा है और मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही हैं। आप खुद देखिए जिन लोगों ने $45 ट्रिलियन लूटे इंडिया से बिफोर द फ्रीडम 1947 से पहले, अगर आप पूरा उनका आज के टाइम का चेक करेंगे वो कितना पैसा यहाँ से, कितना गोल्ड यहाँ से लूट कर गए, तो उसकी टोटल वैल्यू है $45 ट्रिलियन। बहुत ज़्यादा है। और ये जो दे रहे हैं वो भी इट्स जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन अ सी, एक समुंदर में एक बूंद के बराबर है। और वो देते इसलिए कि वहाँ पे NGOs को वो पैसा जाता है, फिर वो आगे बाकी जो डिस्टर्बेंस रहती है, आपने देखा होगा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ हो रही है, उसी में वो पैसा जाता है। ये इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनकी जेब में बिल्कुल नहीं जाता। सो ये एहसान करते हैं कि हमने पैसा दिया, भाई इंडिया ने मांगा भी नहीं है। 2011 में प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था इनको कि भाई हमें पैसे मत दो, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी देते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे NGO रन होते हैं इंडिया में बहुत सारे, जो कि इनडायरेक्टली बहुत सारी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि भारत डिस्टर्ब रहे उसमें वो पैसा जाता है। इट इज़ एज सिंपल, कोई मांगता नहीं है उनसे। जैसे कि कई देश हैं, अब पड़ोसी हैं जो मांगते हैं कि हमें पैसे दो, उनको एक कंट्री से $3 बिलियन का उधार लिया है तो उसको चुकाने के लिए वो दूसरे कंट्री से वो पैसा लेते हैं। भारत का ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास अच्छा खासा डॉलर रिजर्व है, GDP बहुत अच्छी चल रही है, इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है। मैं कोई फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई सेंस नहीं है इस बात की। इट इज़ अ शेयर जेलस और बी प्राउड, आपको गर्व होना चाहिए। और चंद्रमा पे जाने का अभी देखिए अब क्यों लोग जा रहे हैं। जापान का एक मिशन फेल हुआ है, इजराइल का एक मिशन फेल हुआ है, रशिया का अभी एक मिशन फेल हो गया, भारत का मिशन सक्सेसफुल हुआ। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदे में रहेंगी। जैसे कि वहाँ पे वाटर के डिपॉजिट मिले, हाइड्रोजन के डिपॉजिट मिले हैं। नील deGrasse जो है, मैं अभी उनको आपकी क्लिप दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए इनको कभी पढ़िए। ही इज़ लाइक जीनियस इन स्पेस साइंस
एंड यूनिवर्स की जो उनको नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है क्योंकि उनको पता है कि चंद्रमा में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि रेयर हैं, अर्थ में नहीं है। वहाँ का जो वाटर है दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर वहाँ पे हम कॉलोनी बनाते हैं उसमें वो सॉल्व करेगा, और उससे जो उस वाटर से जो फ्यूल बनेगा वो रॉकेट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और भी हीलियम है वहाँ पे, और बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए। और आप इन रिपोर्टर्स को सुनिए, ये रिपोर्टर्स को, इनको कोई साइंस की नॉलेज भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। सो आप सिर्फ, अगर आपको सुनना है तो नील डेग्रास को सुनिए अभी इस वीडियो में, आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। आपको सर्टिफिकेट इनसे चाहिए, ना कि ये BBC। Yes, we are, because India just became the 4th nation to successfully land a spacecraft on the moon. But India is the only country that has ever landed near the moon's south pole, and that's significant. Here to explain why this is so significant, we have astrophysicist and author deGrasse Tyson here to break it down for us. Good morning to you, Neil. Good morning. So let's put this in perspective here. Why is this landing so close to the moon's south pole so significant? Well, so you may know that the farther away from the equator you go, the lower the sun's arc is in the sky. Okay. Until you're near the poles, the sun just barely ambles above the horizon. Okay. The same is true on the moon. If you go to the South Pole, where there are craters that have rims, the altitude of the sun over the horizon is not high enough to reach the bottom of the crater. So it's literally where the sun don't shine. Okay. And so, so when the moon's hit by asteroids and comets have water. If water lands in those places, they're called cold traps, and the water never goes away. Well, that's the key there, the water. So you're near water, and that's interesting. But what I found surprising is water is something that may actually be able to be transformed into fuel. Yeah, so you can drink water, but if you separate the hydrogen and the oxygen, H2O, and bring them back together, it is rocket fuel. And you know what the exhaust is? Water. Okay, so it's pretty clean rocket fuel, and that's the main engine of the space shuttle. That big orange tank that they use, that's hydrogen and oxygen being merged together to create the thrust to put that puppy into orbit. Wow. We understand you actually met with the Indian Prime Minister earlier this summer. What did you two talk about with regard to space exploration? That was his first comment. He says, here are our plans for space. सुन लिया आपने नील डेग्रास को, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं। कोई अगर इनकी स्टेटमेंट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अभी मैं इसके बाद आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा चैनल 9 ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी एक रिपोर्टर एक साइंटिस्ट से ही बात कर रहा है। वो आपको बताएगा कि इसके क्या मायने हैं, ये कितनी वैल्यू रखता है ह्यूमैनिटी के लिए, और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के हिसाब से ही आपको बताएंगे। India's space research organisation cheers as it joins an exclusive club, one of only 4 nations to conquer the moon by spacecraft. India is on the moon. But the only one to land on the dark side of the moon. Celebrations across the nation, even men's cricket team joining in. It's historic and superb. I'm feeling super excited and super motivated. Waving the country's flag, Prime Minister Narendra Modi describes it as a victory cry of new India. This success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. Chandrayaan 3, meaning Mooncraft, began its slow journey in July, launching from the country's south. Already it's sending back images and will spend 2 weeks observing and gathering information about the moon's crust. Scientists believe frozen water and precious elements might be found, which could be used for supplies for a moon colony and deep space exploration. Coming just days after a Russian ship crashed while trying to land on the moon, this heralds India's emergence as a major player in space. Mr. Modi says India's next target, putting people on the moon. The sky is no longer the limit. Well, let's bring in astrophysicist Brad Tucker from Canberra. Good morning to you, Brad. Hello, Brad. Why is India so keen to join the space race? A few different reasons. It shows that you technologically are able to do it in that elite club of having enough expertise and know-how. And the moon is always seen as one of the hardest goals to accomplish, and it rightfully is. But also to further their own ambitions in space as well. There's a lot of effort of going not just back to the moon, but staying there for longer-term goals, and then using broader space technology on Earth. And we've seen this time and time again. So there's a little bit of national pride, there's a little bit of development in-house with their own country, and to show the other space powers, really the US, Russia, and China, that they essentially can do the same that those other countries can and are equals to them. And I think, as we saw last night, that is now true. It's also a sure sign that you've got cash to burn, and India's got plenty of it. They have arrived.
They have arrived, and India's Chandrayaan 2 mission, the previous one, it had a failed landing back in September 2019, like the Russian one earlier this week. But that didn't stop them. They rebuilt the entire thing in only 3.5 years, and they only spent $70 million. Now, that's still a good sum of money, but when we look at the Apollo program, which cost $180 billion US dollars, and in fact, even the movie Gravity, like a decade ago with Sandra Bullock and George Clooney, that cost $120 million to make. So they were able to go to the moon for less money than making a movie about going into space, and nailed it. So look, it's a huge achievement, and they should be proud, and the entire community is for them. देखिए, नथिंग अगेंस्ट एनी कंट्री, लेकिन ये जो दो रिपोर्टर थे जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया, ये दोनों यूके के थे, और मुझे क्या लगता है कि वो कॉलोनियल हैंगओवर से अभी यूके निकला नहीं है, उनको ये हजम नहीं हो रहा, वो अभी तक मून पे लैंड नहीं हुआ। साउथ पोल मून का तो छोड़ दीजिए, लाइक जो जहाँ पे लैंडिंग जिन 3 कंट्रीज ने अभी तक किया वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो ये सोच रहे हैं कि यार हमने इन पे रूल किया 200-300 साल, इनको हमने गरीब समझते थे, सपेरों का कंट्री समझते थे, और ये आज साउथ पोल पे लैंड किया है। मेरे को लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है, मुझे बताइए। मुझे तो यही कंक्लूजन लगा, ये जो मैंने पहले 2 वीडियोस देखे। गरीब हर देश में होते, तुम हर किसी को अमीर नहीं बना सकते। अगर जो हेयर ड्रेसर है वो, अगर आप सबको पैसा बांट दोगे तो हेयर ड्रेसिंग का काम कौन करेगा? ऑटो कौन चलाएगा? ट्रेन कौन चलाएगा? ठीक है, बस कौन चलाएगा? रेस्टोरेंट कौन चलाएगा? इकोनॉमी तो ठप हो जाएगी। पैसा तो सबके पास, अगर ऐसे बांट दोगे सबको तो फिर कोई उसका लॉजिक है? सबको अपना अपना काम करके पैसे कमाने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ जो जेन्युइन है उनकी हेल्प करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी में टैलेंट है उसको पैसे दो, नो प्रॉब्लम विद दैट। और वो दे रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है भारत में सबको। और ये बार बार डाउनग्रेड करना कि तुम्हारे पास टॉयलेट्स नहीं है, ये बहुत है, सब है। अब 2019 के बाद आई थिंक इंडिया में वो चीज़ अब नहीं रह गई है, पर किसी को अपनी मर्जी से जाना है तो वो जा सकता है, इसमें हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। इट्स 1.4 बिलियन पीपल, और ये बार बार ये चीज़ें, बी प्राउड। यू डोंट हैव टू टेक अ बैक फुट कि अरे गरीब है, इनको रोटी दो पहले। यार गरीब है यार, सब अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।